शहर के पहाड़ी इलाके में एक बहुत पुराना म्यूजियम था जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थी। यह म्यूजियम एक समय पर शहर का गर्व हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी चमक फीकी पड़ गई। अब वहाँ कम ही लोग जाते थे और शाम होते ही यह जगह सुनसान हो जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब घटनाएं होती है। कोई कहता था कि उसने दीवारों पर परछाइयाँ चलते हुए देखी, तो कोई कहता था कि रात के समय वहाँ से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। ये सब अफवाहें थी या सच्चाई, कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग इस म्यूजियम के करीब जाने से भी कतराते थे। आकाश और रोहित दो दोस्त थे जिन्हें डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। वे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि खुद जाकर उनके पीछे की सच्चाई जानना पसंद करते थे। जब उन्हें इस म्यूजियम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे देखने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय वहां जाएंगे ताकि यह देख सकें कि वहां सच में कुछ अजीब होता है या यह सिर्फ एक अफवाह है। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, वे दोनों म्यूजियम के बाहर पहुंचे। म्यूजियम की इमारत बेहद पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। उसकी दीवारों पर सीलन थी और चारों ओर घास फूस उगाई थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। हवा ठंडी थी और माहौल अजीब सा लग रहा था। वे दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अंदर घना अंधेरा था, बस उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। म्यूजियम के अंदर धूल जमी हुई थी। हर चीज़ से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, ताबूत, पुरानी पेंटिंग्स और कई रहस्यमयी चीज़ें रखी हुई थी। उन पेंटिंग्स के चेहरे इतने जीवित लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी बोल पड़ेंगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वे एक पुराने शीशे के शोकेस के पास पहुंचे, उनके पीछे से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वे दोनों एक पल के लिए रुक गए और एक दूसरे की ओर देखा। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सुना? आकाश ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह शायद हवा का असर होगा। आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक विशाल कांच का शोकेस रखा था, जिसमें एक प्राचीन मिस्त्री ताबूत रखा हुआ था। उसके ऊपर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे, जिन्हें देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था। अचानक उनके पास रखी एक छोटी मूर्ति जमीन पर गिर गई। मूर्ति के गिरते ही पूरे म्यूजियम में एक अजीब सी आवाज़ गूंज उठी, जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में चीख मारी हो। वे दोनों डर कर पीछे हट गए, लेकिन तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। आकाश ने चारों ओर देखा। उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। उन्होंने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो भी ऐसा महसूस हुआ। तभी अचानक म्यूजियम की सारी लाइट्स झपकने लगी। दोनों ने सोचा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़े, वह जोर से बंद हो गया। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ एक परछाई दिखी। वह इंसान आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। रोहित ने घबराकर अपनी टॉर्च उसकी ओर डाली, लेकिन वह परछाई गायब हो गई। भी एक और अजीब घटना हुई। म्यूजियम की घड़ियां उल्टी दिशा में घूमने लगी। उनकी टिक टिक की आवाज़ बहुत जोर से आने लगी, जैसे पूरी जगह को भर रही हो। भी पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि बहुत डरावनी और गहरी थी। दोनों दोस्त कांप गए। आकाश ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे जैसे ही आगे बढ़े, फर्श पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। उन पन्नों पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था और उसमें कुछ चित्र बने थे। भूतिया आकृतियाँ, इंसानों की डरावनी तस्वीरें और खून से लथपथ दीवारों के चित्र। अचानक म्यूजियम में रखी सभी मूर्तियाँ हिलने लगी, जैसे वे जीवित हो गई हो। रोहित ने घबराकर आकाश का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें भागना होगा। वे भागने लगे, लेकिन उनके हर तरफ अजीब चीज़ें होने लगी। म्यूजियम की खिड़कियाँ अपने आप खुलने बंद होने लगी। टेबल कुर्सियाँ हिलने लगी और हवा में किसी के बोलने की फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और उनके सामने एक बड़ा सा आईना टूटकर गिर पड़ा। टूटे हुए आईने में कुछ अजीब दिखा। एक परछाई जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भयानक आत्मा थी कि आंखें जल रही थी और उसका चेहरा काला और डरावना था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने भगवान का नाम लिया और एक तेज रोशनी का झटका महसूस हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। म्यूजियम की सारी अजीब घटनाएं रुक गई। वे दोनों हाँफते हुए दरवाजे की ओर दौड़े और इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे बाहर भागे और बिना रुके वहां से दूर चले गए।
अगले दिन जब उन्होंने म्यूजियम के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वहाँ कई साल पहले एक आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कोई प्राचीन स्थापित वस्तु को छू लिया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा म्यूजियम में ही फंस गई। उस रात के बाद आकाश और रोहित ने फिर कभी किसी डरावनी जगह पर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन म्यूजियम की वह रात उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। वे दोनों उस रात घर पहुंचने के बाद भी ठीक से सो नहीं पाए। म्यूजियम में जो कुछ हुआ था वह किसी सामान्य घटना से परे था। उनकी आंखों के सामने बार बार वही परछाई, वही हंसी और वही टूटता हुआ आईना घूम रहा था। रोहित ने अगली सुबह अपने दादाजी से इस बारे में बात की। उनके दादाजी बहुत जानकार व्यक्ति थे और उन्होंने कई पुरानी किताबें पढ़ रखी थी। जब रोहित ने म्यूजियम में हुई घटनाओं का जिक्र किया तो उनके दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी। तुम दोनों ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। आकाश और रोहित ने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान है। उनके दादाजी ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे पलटने लगे। उसमें कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों का जिक्र था जिनके माध्यम से ऐसी बुरी शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि वह म्यूजियम एक समय पर एक पुरानी राजा की जागीर हुआ करता था, जिसने वहाँ कुछ दुर्लभ और स्थापित वस्तुएं रखवाई थी। यह सुनकर आकाश और रोहित की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे एक बार फिर म्यूजियम जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। उनके दादाजी ने उन्हें एक पवित्र धागा दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन कर रखो, इससे बुरी शक्तियाँ दूर रहेंगी। अगली रात वे फिर से म्यूजियम पहुंचे। इस बार ना उनके पास सिर्फ टॉर्च थी, बल्कि श्री हनुमान चालीसा भी था। वे धीरे धीरे अंदर घुसे और फिर वही ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार वे ज़्यादा जागरूक थे। उन्होंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वे उस ताबूत के पास पहुंचे, कैमरा अचानक बंद हो गया। उन्होंने बैटरी चेक की, लेकिन सब कुछ सही था, फिर भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। भी अचानक ताबूत के पास रखी एक मूर्ति हिलने लगी। वे डर के मारे पीछे हटे, लेकिन तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। इस बार आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें नाम से बुला रहा हो। आकाश, रोहित दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने तुरंत श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अचानक एक तेज गूंज सुनाई दी और पूरे म्यूजियम में जैसे भूकंप आ गया हो। चीज़ हिलने लगी, मूर्तियाँ गिरने लगी, खिड़कियाँ तेजी से खुलने लगी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। तभी उनके सामने वही परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। वह एक बूढ़ा आदमी था। इसकी आंखें खाली और गहरी थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। उसने हाथ बढ़ाया और एक कर्कश आवाज में कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकते, चले जाओ, वरना। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हवा और ठंडी हो गई। रोहित ने जल्दी से गले में पहना धागा पकड़ लिया और चिल्लाया, हम यहाँ किसी का बुरा नहीं चाहते, हमें जाने दो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर वही परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। म्यूजियम की खिड़कियाँ बंद हो गई, हवा शांत हो गई और सब कुछ पहले जैसा लगने लगा। दोनों बिना देर किए वहाँ से भागे और फिर कभी उस म्यूजियम की ओर नहीं गए। कुछ दिनों बाद जब वे म्यूजियम के बारे में और जानकारी लेने गए तो पता चला कि सरकार ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वहाँ अब कोई नहीं जाता और धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे। लेकिन आकाश और रोहित जानते थे कि वहाँ कुछ ऐसा था जो अब भी जीवित था, कुछ ऐसा जो अभी भी इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।